फाइनली एएसके लाइव आ चुका है और आपके सामने कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान के उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराएगा जो आपके एग्जाम में कल यानी कि 13 तारीख को 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो आसानी से आप 80 में से 80 नंबर लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि मैं उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा जो सेट नंबर ए और सेट नंबर बी में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, डेफिनेटली बहुत कुछ फायदा मिलेगा और वीडियो एंड होते होते आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने अवेलेबल है 2023 का क्वेश्चन बैंक और आपको पता होगा कि पूरा का पूरा 100% पेपर क्वेश्चन बैंक से ही क्रिएट किया जा रहा है। एंड फाइनली इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना अपन भी क्वेश्चन बैंक से कवर करते हैं और फाइनली मुझे पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक पर ही मिल गए जो आपके पेपर में आ रहा है। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देख लो। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसको टिक कर लो, याद कर लेना, अच्छे से दिमाग में कंठस्थ कर लेना। फिर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेपर भी प्रेजेंट कर दूंगा। समझ गए जी? तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और क्या होगा सही उत्तर। जैसे मैं बुक ओपन करता हूं तो यहाँ पर कई सारे हमें चैप्टर्स देखने को मिलता है। वैसे मेनली हम 2 पार्टों में कवर करेंगे इस पॉलिटिकल साइंस के वीडियो को। देखिए हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट होगा जिसमें भाग 1 भारतीय संविधान को कवर करेंगे पूरा, और भाग 2 आएगा राजनीतिक सिद्धांत, इसको कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो चलिए फटाफट हम पार्ट नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला अध्याय कहता है भारतीय संविधान। सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के बनते टाइम कितने सदस्य थे। हाँ, संविधान जब बना रहे थे, गठन कर रहे थे, उस टाइम पे कितने सदस्य थे, ये प्रश्न पूछता है। ये हमारा पहला सॉर्ट हुआ। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में आएगा उन्हीं क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा। दूसरा प्रश्न जो कि 2 नंबर में पूछा जाएगा, प्रश्न ये है कि संविधान सभा के किन्हीं 4 सदस्यों का नाम लिखिए, और ये 2 नंबर का प्रश्न है। 4 सदस्य कोई भी लिख दो, जवाहरलाल नेहरू और बिपिन राव और डीपी खतानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ भी लिख दो, लेकिन 4 आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन किस सन में आया था? क्रिप्स मिशन कब आया? तो याद रखना 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था या फिर भारत भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं जो कि 2 नंबर में पूछेगा, नीति निर्देशक तत्व क्या है? लेकिन आपके पेपर में नीति दिवस नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा राज्य किस प्रकार से चलेगा, उसको नियम कानून बताना, इसे कहते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना क्या है? ये आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, स्किप कर दीजिए। ठीक है, यहां से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख लेना एक भारतीय संविधान की विशेषता मात्र 2 नंबर के हिसाब से, मतलब 3 विशेषता देखनी है। जैसे भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। नेक्स्ट विस्तृत और व्यापक है, लचीला और कठोर भी है, मतलब जितना लचीला है उससे ज्यादा कहीं कठोर है, लिखित और निर्मित भी है। आगे देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 कहता है कि भारतीय संविधान में अधिकार, और यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। देखो चुनाव एवं प्रतिनिधित्व से सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि चुनाव आयोग का कार्य क्या है। 100% आपकी स्कूल में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। देखो अभी मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन इसके क्वेश्चंस निकल के सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, चुनाव लड़ते समय कौन कौन सी सुविधा नहीं पूछेगा यार। हाँ, एक प्रश्न पूछेगा जो कि 3 नंबर में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो सिंपल सा, वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करके वोट डालने का अधिकार प्राप्त करता है उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक, नेक्स्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। निर्वाचन आयोग का कार्य मैंने पहले ही बोला वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, बाकी कुछ नहीं आएगा, स्किप कीजिए। नेक्स्ट आ गया हमारा अध्याय 4। ये कहता है कार्यपालिका। आइए देखते हैं कार्यपालिका से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इस प्रश्न को पढ़ लेना, 2 नंबर के हिसाब से एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा कहता है भारत में मंत्रिपरिषद का अस्तित्व किसके कारण हुआ, किसके कारण है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों में कितने प्रतिशत से अधिक ना हो। ये प्रश्न अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। चलिए
एक चीज और देखना, कभी कभी पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ऐसे देश का नाम पूछता है और ये सभी क्वेश्चंस 1 नंबर के रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5 विधायिका से संबंधित यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले सांसद के कार्य कौन कौन से हैं, ध्यान से देख लो। सांसद के कोई 4 कार्य आपको पता होने चाहिए कि 4 ऐसा कौन कौन सा कार्य है जो संसद करता है। ठीक है, अब राज्यसभा का कार्य का वो पूछ रहे हैं, सॉरी योग्यता, राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेना। शून्यकाल क्या है, ये पूछा जाएगा। आपके शून्यकाल कहाँ गया, ये रहा, ये पूछा जाएगा 2 नंबर के हिसाब से, स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाकी तारांकित प्रश्न वगैरह नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न जो हमेशा आता है, पिछले 2-3 साल से लगातार रिपीट हो रहा है, वो है धन विधेयक क्या है, यह किस सदन में पेश किया जाता है। ठीक, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी स्किप करते हैं। नेक्स्ट आ गया अध्याय 6 न्यायपालिका। आइए न्यायपालिका से क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, समझाइए। हमें बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का संरक्षक मतलब उसकी रक्षा करता है, ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ चल रहा है। ठीक, ये प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकार, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एंड ये रहा इसका फुल सॉल्यूशन। चलिए साइड करते हैं, यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, स्किप करिए, कोई मतलब नहीं पढ़ाई करने से फालतू। नेक्स्ट देखो अध्याय 7 संघवाद। आइए देखते हैं संघवाद से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो संघवाद से आपको देखना है सबसे पहले भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। नाम नहीं देखना है, केवल ये देखना है कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए आगे संघवाद की 2 विशेषताएं, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सोवियत संघ के विघटन का कारण कौन सा है, ये चीज हमें पूछा जाएगा, लिखना भी है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक 17 नंबर देख लो, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ये आपकी परीक्षा में आएगा, बाकी छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है स्थानीय स्वशासन। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले देख लो स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लो। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आएगा, हाँ ग्राम पंचायत के 3 कार्य लिखिए, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की 4 विशेषताएं लिखिए, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका के 4 अनिवार्य कार्य, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन, इसको पढ़ लेना, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा, वो है सामुदायिक विकास योजना, बस इसे आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से और कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या, जी नहीं। हाँ, 73वां संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे, इसे देख लेना एक नजर, बाकी एग्जाम में ज्यादातर चांसेस नहीं है, लेकिन एग्जाम में जो चांस है वो क्वेश्चन ये है, ग्राम पंचायत के गठन और कार्य को लिखिए। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर के PDF को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा एक प्रश्न पत्र और एस के द्वारा कवर किया गया है, जो कि पार्ट नंबर 1 अपलोड है, सेट नंबर A के नाम से है। तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाइए, जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पेपर को डाउनलोड कर लो। यदि आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब में उसका फुल सोल्यूशन अवेलेबल है, पार्ट नंबर 1 का। ठीक है, सॉरी पूरा 1 से लेकर 23 तक का पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही कोई नया पेपर आता है, कोई अपडेट आता है, तो मैं अपडेट जरूर दूंगा, क्योंकि पेपर चेंज वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी बातें चल रही है, बाकी टेंशन कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं इसी में से पूरे क्वेश्चन को टिक करा रहा हूँ। आगे देखते हैं। अध्याय 10 कहता है संविधान का राजनीतिक दर्शन। आइए देखते हैं यहाँ से कैसे प्रश्न देखने को मिलेगा, और ये सभी चीजें हटा दिया गया है आपकी किताब से। ठीक है, देखो तो जितने अध्याय हटाए गए ना, अध्याय 9 और 10, ये सभी अध्याय इस बार पढ़ना है। वार्षिक परीक्षा में सारे के सारे अध्याय से प्रश्न देखने को मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं हम सेकंड पार्ट के साथ। अगर पसंद आए, सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, जल्द ही वीडियो आ जाएगा। ओके, मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।